Hello guys, welcome back and today solving this problem called as combinations, problem number 77 on LeetCode. Very popular interview question. Let's see. Given two integers n and k, we have to return all the possible combinations of k numbers chosen from the range 1 to n. ठीक है? You may return the answer in any order. आपको n यहाँ पे 4 दे रखा है और k आपको 2 दे रखी है. तो बेसिकली n 4 का मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4. इसमें से बेसिकली आप you can choose two numbers at any point of time. एंड वन मोर थिंग 1 2 और 2 1 दे आर द सेम. ठीक है, तो अगर आप 1 2 और 2 1 को अलग आपको नहीं रखना है, दे आर द सेम. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल व्हाट डज इट मीन. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिकली n हमारे पास 4 दे रखी है और k अपन को 2 दे रखा है. ठीक है, तो n 4 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 and 4. And what you can do, you can choose any two numbers and choose k. So basically you can choose any two numbers at a point of time. तो एक आपने चूज कर लिया 1 2, एक आपने चूज कर लिया 1 3, एक आपने चूज कर लिया 1 4. ठीक है, फिर आपने 2 3 2 4 एंड देन फाइनली 3 4. ठीक है, ये सारे आप नंबर्स चूज कर सकते हो. ठीक है, और हमें इनपुट में क्या दे रखा है? हमें इनपुट में दे रखा है हमें n और k दे रखा है. आउटपुट में बेसिकली बताना है दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट. फॉर एग्जांपल राइट, तो इसमें हमारे पास 7 लिस्ट ऑफ नंबर्स है एंड ईच लिस्ट इज ऑफ साइज 2. तो ऐसा हमें कुछ रिटर्न करना है. ठीक है, थोड़ा सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे. लेट्स सी. ओके, तो लेट्स नाउ थिंक अबाउट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव हियर. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली एक बार ना थोड़ा सा एक बार इनपुट ये हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हुए थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं यहाँ पे. एक तो दे रहा है कि वी हैव टू रिटर्न काइंड ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ के नंबर्स चूजन फ्रॉम द रेंज 1 to n. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, हर तरीके का सोल्यूशन हमें काइंड ऑफ एक बिल्ड करना है. एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे देखा कि n की वैल्यू इज बिटवीन 1 to 20. n की वैल्यू बहुत छोटी है. ठीक है, सो दिस शुड हैव काइंड ऑफ लेड यू टू द पोजीशन जहाँ पे आप ये कह सको कि हाँ यार यहाँ पे मैं शायद मेरे को बैक ट्रैकिंग यूज करनी है क्योंकि वहाँ पे इनपुट का साइज जनरली बहुत छोटा होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो वी काइंड ऑफ हैव टू बिल्ड ऑल द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन द बैक ट्रैक. दिस इज ऑल्सो व्हाट वी नो. Let's think about कि क्या ऐसा कुछ है भी. Even I have just given you this कि हाँ इसमें बैक ट्रैकिंग लगेगा, but let's even ignore that for now and let's think about कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं पहले. तो ठीक है, तो आपके पास क्या होता कि हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिकली लेट्स से एक एम्प्टी हमारे पास कुछ वो होता. ठीक है, एक एरे होता है और इसमें बेसिकली हम ऐड करते नंबर्स को फिर रिमूव करते वैसा कुछ करते हमारे सॉल्यूशन को बिल्ड करते रहते हैं. ठीक है, तो इनिशियली आपके पास क्या होता है? इनिशियली आपके पास होता है बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं. एक आपके पास एक 1 हो गया, एक आपके पास क्योंकि आपके पास n कितना दे रखा है, n आपके पास 4 दे रखा है ना, और आपके पास k कितना दे रखा है, k आपको 2 दे रखा है. ठीक है, फिर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक 2 हो गया, फिर एक आपके पास 3 हो गया और एक आपके पास 4 हो गया. ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली आप इन ये सारे नंबर्स को इनिशियली ये इनपुट में भरते एक में और फिर सोचते उसके बारे में कि नेक्स्ट नंबर आप कब भरेंगे. ठीक है, ऑल्सो वी व्हाट वी इंपॉर्टेंटली नो कि यार ये 1 और जो 2 है ना और ये 2 जो 1 है ना, दे आर द सेम. ठीक है, तो ये ऐसा कोई अलग नहीं है. 1 2 and 1 आर काइंड ऑफ द सेम. ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हाँ ठीक है, इन चारों ऑप्शंस का हमने शुरू किया. 1 से हमने शुरू किया और 1 पे अपन ने 1 को इसमें अपने अभी जो हमारा करंट इनपुट जो चल रहा है जिससे हम सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं स्टेप में, उसमें अपन ने 1 को भर दिया. ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हाट वी नो कि इस 1 के लिए राइट, इस 1 के लिए वी नाउ हैव अगेन 3 ऑप्शंस है. हमारे पास एक 2 है, एक हमारे पास 3 है और एक हमारे पास 4 है. ठीक है, 2 3 and 4. Now what does this mean? This basically means कि इस 1 में बेसिकली हमने क्या किया, हमने 2 भी ऐड कर दिया. ठीक है, और फिर इसमें बेसिकली 1 में 3 ऐड किया, 1 में 4 किया, वो बाद में देखते हैं. ठीक है, एक बार के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ. ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी नो कि यार यहाँ पे ना हमारे पास 1 and 2 हमारी लिस्ट में भर गया है. ठीक है, अब हम इसमें क्या सोचते हैं, हाँ यार अगर हमको और डीप में जाना होता तो हम कहते हैं कि हाँ यार इसमें अब क्या आता है, इसमें अब 3 एक हो गया और एक हमारे पास एक 4 एक हो गया है ना. इस तरीके की चीज हम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इवन बिफोर दैट व्हेन वी कॉल्ड ऑन दिस राइट, इसमें हमने बोला कि यार ठीक है अब आप ना 3 के साथ और डीप में जाने की कोशिश करो. लेकिन उससे भी पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि इस लिस्ट का साइज जो है राइट, इस लिस्ट का जो साइज है वो बेसिकली कितना हो गया, वो 2 के बराबर हो गया या फिर k के बराबर हो गया. ठीक है, अगर यहीं पे ये 2 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ यार मेरे पास जो मेरे फाइनल रिजल्ट है राइट, उसमें मेरे को एक आउटपुट मिल गया विच इज दिस 1 and 2 है ना. और ये हमारा एक था आउटपुट जो कि हमारा बेसिकली n चूज k में एक आउटपुट हमारा 1 2 होना था है ना, जहाँ पे हमने इसको बोला होगा कि 2 के लिए तू ये चूज ये कर, ये बेसिकली चॉइस को तू अप्लाई कर. ठीक है, तो उसने हाँ ठीक है ये चॉइस को अप्लाई किया और फिर जब इसने वापस से इस पे और डीप में गया तो इसने बोला कि नहीं यार मेरा काम हो गया है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो बैक, we have to go back and this is basically what we call as backtrack, right? You have to go back or backtrack and apply the new choice, है ना.
इवन बिफोर दैट व्हेन यू बैक ट्रैक व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपने ऐड किया होगा उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है, और आप रिमूव करोगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। अब आपको क्या करेगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे बेसिकली आपको इसमें ये नया ऑप्शन वाला भर देना है, ठीक है, 1 and 3। अगेन सेम थिंग, आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि चलो ठीक है और डीप में जाने की कोशिश करते हैं, तो आप 4 के लिए जाते है ना, 4 के लिए जाते, पर आपको क्या पता चलता था यार, यहाँ पे यहीं पे आपको पता चलता था कि आपका साइज कितना 2 के बराबर हो गया, तो आप बेसिकली इसको अपने आउटपुट में भर देते है ना। एट दिस पॉइंट अगेन यू बैक ट्रैक, बेसिकली जो भी आपने चॉइस 3 अप्लाई करी थी उसको आप क्या करोगे, अंडू कर दोगे, ठीक है। अगेन यू गो हियर इनसाइड दिस, यू विल अप्लाई 1 and 4, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 और 4 हो गया। अब नेक्स्ट आप इसके लिए अप्लाई कॉल करते हैं, 5 के लिए कॉल करते हैं, है ना, 5 के लिए कॉल करते हैं, मतलब डजंट मेक सेंस, तो बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन इसका साइज 2 हो गया, तो आप इसको यहाँ पे भर लेते, ठीक है। आपने चॉइस अप्लाई कर दी थी, 1 4 हो गया था, आपने इसको ऐड कर लिया। नाउ यू बेसिकली व्हाट टू डू, यू बैक ट्रैक, बैक ट्रैक मतलब जो भी आपने चॉइस अप्लाई की उसको आप क्या करोगे, अंडू करोगे। दिस इज वेरी सिमिलर टू द टेम्पलेट दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, राइट। दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट यू कैन डू फ्रॉम द टेम्पलेट दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, ठीक है। आफ्टर दिस वी गो बैक, और यहाँ पे हमारे पास 1 के सारे चॉइसेस हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। तो देन वी व्हाट वी डू, वी अगेन फॉर दिस ऑप्शन वी अगेन बैक ट्रैक, बैक ट्रैक मतलब इस 1 को इस लिस्ट से हटाओ, है ना, फिर यहाँ पे चलो और फिर इसमें क्या करो, इस चॉइस को बेसिकली आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 2 आ जाएगा, है ना। एंड देन इस 2 पे आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास आप और डिप में जाओगे तो आपके पास एक 3 रहेगा और एक आपके पास क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। जब आप 3 की चॉइस अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चॉइस आपने अप्लाई कर दी, ठीक है, ये चॉइस आपने अप्लाई कर दी, इसके बाद आप क्या करोगे, वापस से और डेप्थ में जाओगे, तो दिस विल बी 4, राइट, 4 के लिए जाओगे, बट आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा बेसिकली 2 के बराबर हो गया है, तो आप बेसिकली इसको भर दोगे अपने अंदर, है ना। और यहाँ से जब आप रिटर्न कर जाओगे, यहाँ से आप रिटर्न कर जाओगे तो बेसिकली आपने क्या देख लिया कि हाँ ठीक है, इस चॉइस में जो भी हमने अप्लाई किया था, यू हैव टू गो एंड बैक ट्रैक, बैक ट्रैक में बेसिकली इसको रिमूव कर दो, लास्ट वाले एलिमेंट को। आप यहाँ पे पहुंच गए, अब बेसिकली फटाफट दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 4 ऐड कर दो, यहाँ पे 2 4 ऐड कर दो, यहाँ पे हम 5 के लिए गए, बट अगेन सेम थिंग, दिस इज 2, तो हम यहाँ पे इसको बेसिकली यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू सी, राइट, कि आप क्या हो रहा है। अब मैं और आगे दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट आई थिंक इज दिस, ठीक है, आपका बेसिकली जो भी हमने टेम्पलेट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू द टेम्पलेट वी डिस्कस बिफोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे टेम्पलेट में इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने इस टेम्पलेट को ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस टेम्पलेट को हम लोग ऊपर ले आते हैं, मी टेक इट अबव एंड लेट मी जूम आउट, और इसको हम थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो अपने हम स्टेट्स को देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था एम्प्टी लिस्ट से, ठीक है। तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो हमारे फंक्शन में एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा, ठीक है। और अपन ने क्या पास करा है, और बेसिकली हमने पास करा है जैसे हर कॉल में हमारे पास ये लिस्ट, ये हमारे ऑप्शंस जनरेट हो रहे हैं, राइट। ये हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, राइट। सो इनिशियली हमारे ऑप्शंस जो ये हैं, ये ऑप्शंस, राइट, ये हमें जो टेम्पलेट लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, दिस ऑप्शन शुड बी फ्रॉम 1 2 3 and 4। तो फर्स्ट टाइम बैक ट्रैक कॉल हुआ होगा तो ये 4 ऑप्शंस हमारे जनरेट होने चाहिए थे। तो व्हाट वी कैन पास इसकी बेसिकली हम एक स्टार्ट नंबर पास कर सकते हैं, तो ये हम 1 पास कर देते, और एन हमारा क्या था, एन हमारा 4 दिया हुआ था, है ना। तो हम बेसिकली स्टार्ट से एन तक सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी डू, अप्लाई ऑप्शन वाला मतलब क्या हो गया, अप्लाई ऑप्शन का मतलब हो गया जो भी हमारी लिस्ट है, राइट, जो भी हमारी लिस्ट है उसमें बेसिकली जो भी हमारा ये ऑप्शन है वो वैल्यू बेसिकली हमें बस ऐड करना है, ठीक है। एंड अंडू वाला ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से हम टेम्पलेट को जनरली रिलेट करते हैं कि हमारा जो कोड है उसमें क्या क्या करना है। अंडू का मतलब क्या होगा, इसमें जो भी हमने आइटम को ऐड किया था, सो व्हाट वी से, जो भी हमारा लास्ट वाला आइटम था, देखो आप अंडू का मतलब क्या हो रहा है, अंडू का मतलब हो रहा है कि लास्ट वाला जो आइटम था उसको बस हमें उस लिस्ट से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अंडू भी हमारा फिगर आउट हो गया, अप्लाई भी हमारा फिगर आउट हो गया। वैलिड तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस उसमें अप्लाई किए जा रहे थे और अंडू किए जा रहे थे, तो इसमें वैलिड वाला तो कोई सीन बन ही नहीं है, ठीक है। अदर देन दैट व्हाट एल्स, सो नाउ वी टॉक अबाउट अ बैक ट्रैक पार्ट, ठीक है। बैक ट्रैक के लिए सोचना है कि बैक ट्रैक में हम लोग नेक्स्ट कॉल कैसे करेंगे। ऑब्वियसली जो भी हमारी लिस्ट बनी है अब तक, आफ्टर एडिंग अ फ्यू थिंग्स वी पास दैट लिस्ट टू द नेक्स्ट कॉल, ठीक है। इसमें जैसे कि बेसिकली हमने जब ये 2 था हमारा, ठीक है, ये 2 जो था हमारा, तो ये हमने अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद ये 2 हमारी बेसिकली इस लिस्ट में ऐड हो गया था, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर कॉलिंग बैक ट्रैक, राइट, जो भी हमारा अंदर वाला बैक ट्रैक जो हम कॉल कर रहे थे, ऑब्वियसली इस लिस्ट के साथ ही कॉल कर रहे थे। अनदर थिंग वाज कि जो भी वैल्यू के साथ हमने पास किया था, राइट, इनिशियली हमने 1 पास किया था, इस केस में हमने 2 पास किया है। 2 पास किया है मतलब
बैक ट्रैक में बेसिकली जो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बेसिकली हम एक ऐड करके भेज दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जैसे जैसे आप ट्री बनाओगे और जैसे आपको ये टेम्पलेट दिखा होगा, उससे आपको एक बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ओके नाउ आई एम गेटिंग इट कि इस टेम्पलेट में मेरे को क्या क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। सो एट द बैक ट्रैक कॉल ये एक एम्प्टी लिस्ट हमें इसको देनी है, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट हमें इसको देनी है, वो तो हमको देनी है। उसके साथ साथ जो भी हमारा फर्स्ट टाइम जब हम कॉल कर रहे थे एम्प्टी लिस्ट के साथ ये बनता, ठीक है। अंदर वाली चीज में जैसे जैसे हमारे ऑप्शंस बढ़ रहे, जैसे 2 के लिए देखो, 2 के लिए क्या हो रहा था, 2 के लिए नेक्स्ट कॉल में 3 हो रहा था, 3 के लिए नेक्स्ट कॉल में 4 हो रहा था, ठीक है। तो बैक ट्रैक में उस वैल्यू में एक ऐड कर देना है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। जो ऑप्शन है हमारे, जो भी हमारी स्टार्ट वैल्यू है वहां से वो n तक जनरेट हो रही है, तो इससे हमारा क्या हो गया, इससे हमारा ये वाला कॉल भी सॉर्टेड हो गया, ठीक है। एंड ये जो हमारा बेस केस था, बेस केस हमारा बेसिकली ये था कि जब भी हमारा जो करंट स्टेट है, राइट, जो भी हम लिस्ट बना रहे थे उस लिस्ट का साइज अगर हमारे k के बराबर हो जाता है तो अपन ने क्या करना है, अपन ने फाइनल रिजल्ट में इस लिस्ट की कॉपी बना के सेव कर देनी है, हमारा काम हो जाएगा और वहां से बेसिकली हम बस रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स कोड दिस वन एंड वी विल सी कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसमें बाद में देखते हैं। व्हाट विल डू, आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया और अपन को क्या चाहिए, और अपन को बस एक बैक ट्रैक फंक्शन चाहिए। बैक ट्रैक फंक्शन में बेसिकली हमने क्या देखा था, एक तो हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है वो पास करना है। फर्स्ट वैल्यू हम 1 पास कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम द ऑप्शंस विल बी जनरेटेड फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो हमें n भी पास करना है, तो लेट्स पास द n एज वेल। हमें k भी पास करना है, ठीक है। और हमें बेसिकली हमारी इनिशियली एक एम्प्टी लिस्ट भी पास करनी है। सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल दिस l इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट भी हमें पास करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को थोड़ा सा पहले पास कर देंगे बिकॉज थोड़ा अच्छा बनता है ना, इसको हमें ज़्यादा यूज़ करना है। एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बैक ट्रैक फंक्शन, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप सोचेंगे, पर अभी के लिए जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस एंड देन वी टॉक अबाउट द बैक ट्रैक फंक्शन, ठीक है। इसमें पहले अपन ने पास करा है ये लिस्ट, सो लेट्स कॉपी दिस लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट हमने पास कर दी इसको एंड देन वी वांट ऑफ num और बेसिकली माय फर्स्ट नंबर, राइट, एंड देन माय int n एंड माय int k, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि ये जो हमारी लिस्ट है, राइट, ये जो लिस्ट है, अगर ये मेरी लिस्ट का साइज बेसिकली मेरे k के बराबर हो गया है तो बेसिकली इस लिस्ट का पूरा कॉपी बना के मेरे एंड रिजल्ट मेरे को स्टोर कर देना है, ठीक है। तो वी आर सेइंग कि if my list dot size, right, if this is equal to k, then what we have to do, we have to pass this result as well. So let me pass this result as well. ये रिजल्ट भी हम पास कर सकते हैं यहाँ पे एंड लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पास इट हियर, ठीक है। अगर ये साइज के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में बेसिकली ऐड कर देंगे और मेरे को एक पूरी नई लिस्ट चाहिए, राइट। तो व्हाट कैन डू, आई कैन क्रिएट अ न्यू एरे लिस्ट और इसमें बेसिकली मैं अपना l पास कर दूंगा, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि हाँ ठीक है, मेरी लिस्ट में जो करंट था, जो मेरा करंट लिस्ट जो बन रहा था वो हमने ऐड कर दिया, तो बस हाँ यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ आवर बेस केस, राइट, कि हाँ यार यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली वी कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस दैट वी हैव। ऑप्शंस हमारे क्या कहते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू f एंड i लेस देन इक्वल टू n एंड i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस थे। अभी हमें क्या करना था, हमें बेसिकली क्या वैलिड ऑप्शन वाला तो इसमें हमें कोई दिखा नहीं कि हम ऐसा कुछ वैलिडिटी चेक कर सके। वी कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई द ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा क्या था, एल में अप्लाइंग द ऑप्शन, मतलब एल में बेसिकली करंट वाली वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। एंड देन व्हाट वी सॉ कि यार ठीक है, हमने ना ये वैल्यू अप्लाई कर दी, इनिशियली हमारी लिस्ट एम्प्टी थी, हमने 1 इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली अगेन हम क्या कर रहे हैं और डीप में जा रहे हैं, मतलब हमारा बैक ट्रैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद दिस स्टेट एंड द फर्स्ट नंबर इज नाउ चेंज टू 2, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दिया अपन ने, है ना। तो लेट्स कॉल दैट, सो बेसिकली यू कैन से बैक ट्रैक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। सो l एंड f, नॉट f बट करंट वैल्यू जो भी था उसमें एक ऐड कर देना है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपके अलग अलग ऑप्शंस थे, राइट। i आपका जा रहा था 1 से लेके n तक, फर्स्ट से लेके n तक, तो
तो यहाँ पे जब 2 था तो दिस वॉज एक्चुअली आई, है ना, तो नेक्स्ट कॉल में आपका 2 3 हो जाता था, इसलिए हम i+1 पास कर रहे हैं, ठीक है. And then first value is sorted, n is sorted, k is sorted, and we can pass the result as well. ठीक है. Now we talk about the undoing the option. तो undoing में क्या कर रहे थे हम, लिस्ट में से बेसिकली रिमूव कर रहे थे और बेसिकली रिमूविंग द लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, राइट. सो वी कैन रिमूव दैट एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने वो फिर वैल्यू रिमूव कर दी. दिस वाज आवर बैक ट्रैक एंड वी आर डन हियर. दैट्स इट एक्चुअली. सो एंड यहाँ पे बस यहाँ पे दिस विल बी void. Like, so let's run this and it works. Let me submit this. This is really good. Yeah, and it works. ठीक है, तो ये चल रहा है, लेकिन इसमें मैं एक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, फिर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है. See you soon. Okay, so the program we wrote is working fine, but let's talk about few optimizations. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास n जो है इट इज गिवन टू अस एज 8, n k हमें 6 दे रखा है, ठीक है. तो इनिशियली हमारे पास कुछ ये है हमारा, राइट, दिस इज आवर करंट स्टेट, जो कि इनिशियली हमारे पास क्या है, दैट इज एम्प्टी, राइट. सो व्हाट वी नो इज कि ओके, सो लिस्ट साइज इज करेंटली 0 एंड वी कैन से कि हमारे अवेलेबल साइज स्पेस इन लिस्ट इज बेसिकली व्हाट, इफ वी कैन फिल अप 6 एलिमेंट्स हियर, तो अवेलेबल स्पेस अभी इसमें कितना है, दैट विल बी बेसिकली k माइनस द लिस्ट का साइज. सो इन दिस केस इट विल बी 6, राइट. तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट में अभी हम 6 एलिमेंट्स और भर सकते हैं, राइट. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नोट हियर इज कि यार अगर इसमें हम 6 भर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से भर सकते थे, ठीक है. तो हम इस ब्रांच से नीचे जा सकते हैं, ठीक है. नाउ सिमिलरली 2 से भी हम नीचे जा सकते हैं, बिकॉज 2 3 4 5 6 7 8 जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट्स टॉक अबाउट ये 4, ठीक है. इस 4 से बात करते हैं, तो यहाँ हम कितनी ब्रांचिंग करते हैं, तो बेसिकली 4 5 6 7 8, है ना. तो मैक्स हमारे पास यहाँ पे 5 ही एलिमेंट्स आएगा. सो व्हाट वी कैन सी हियर इसकी, यार इसके और इसके आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं, राइट. 5 से कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 आ जाएगा, और हमें तो कितना चाहिए, 6 साइज का लिस्ट चाहिए. तो बेसिकली ये 4 से आगे तो जो ये ब्रांचेस है इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. तो जो हम यहाँ पे लूप कर रहे थे, राइट, ये जो हमारे ऑप्शंस थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑप्शन शुड हैव गॉन ओनली फ्रॉम 1 2 3, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले, वो 4 से 8 वाले सारे इग्नोर कर देना चाहिए था उसको. बट हम क्या कर रहे थे अभी के केस में, अगर आप जाओ तो जो कोड हमने लिखा है अभी यहाँ पे, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज इट इज काइंड ऑफ कंसीडरिंग ऑल द ऑप्शंस, f से लेके पूरा n तक. f इनिशियली 1 होगा और n कितना होगा आपका 8 होगा, वो पूरा का पूरा 8 तक जा रहा है. बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा लूप अगर 1 से 3 तक जाता तो हम काफी ऑप्टिमाइज कर सकते थे अपने कोड को, राइट. नाउ लेट्स से कि व्हाट इज दिस थिंग दैट वी कैन डू, और क्या हम इसको अपने लूप को वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है. तो अवेलेबल स्पेस इन लिस्ट इज 6 एंड 6 इज बेसिकली नथिंग बट k माइनस l का साइज, राइट. k 6 एंड l इज लिस्ट का साइज, ठीक है. अब ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पे, ब्रांचेस यानी कि ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, ठीक है. तो लेट मी से हियर दैट दिस इज द ऑप्शंस, राइट. ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द ऑप्शंस दैट वी हैव टू डिक्रीज, है ना. ऑप्शंस हमारे पास कितने हो गए, ऑप्शंस बेसिकली हमारे पास हो गया n, कितने हो गए n और 1 2 8, राइट. तो यहाँ पे अभी हमारे पास 8 ऑप्शंस हैं, है ना. तो ऑप्शंस वी कैन राइट एज 8, राइट. एंड 8 कैसे, अगर मान लो 2 से करते हैं हम, 2 से लेके 8 तक, तो 2 से 8 कितने हो जाते हैं, 2 से 8 7 हो जाता, ठीक है. 3 से 8 कितना हो जाता, 6 हो जाता, है ना. 1 से 8 कितना, 1 से 8 हमारा 8 है, तो 2 से 8 7 हो गया, तो मतलब, और 3 से 8 6 हो गया, तो बेसिकली वी कैन सी के it is basically n minus this first value plus 1, right. So options can be written as n minus the first value. First value is in this case 1 and then we add 1 to this, right. तो 1 के केस में 1 to 8, है ना. तो 8 हो गए, तो बेसिकली 8 minus 1 plus 1, 8 ऑप्शंस. 2 से 8 अगर बात करते हैं, नीचे आप मान सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 भर दिया होता है और इसके नीचे हम बात करते हैं, तो इट विल बी बिटवीन 2 to 8, है ना. 2 to 8 मतलब 7 ऑप्शंस इसके पास और एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है. तो ये फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमारे पास इस 1 से, ठीक है, हमारा लूप जो चलेगा 1 से 2 और चलेगा, है ना. 1 से 2 और चलेगा, मतलब ये 3 तक चलेगा. तो हमारा लूप क्या चल रहा था, हमारा लूप चल रहा था फॉर इंट i इज इक्वल टू f, राइट. i इज इक्वल टू f, और बेसिकली f में 2 और 2 क्या है, बेसिकली दिस ऑप्शंस माइनस दिस डिफरेंस, है ना. तो बेसिकली i विल बी गोइंग फ्रॉम लेस देन इक्वल टू f, इनिशियल वैल्यू इज f,
f से 2 वैल्यू और चलेगा, विच इज बेसिकली ऑप्शंस माइनस दिस अवेलेबल स्पेस इन लिस्ट, राइट। इतना हमारा लूप चलेगा। तो बेसिकली हम क्या होगा, ये वाले केसेस हम इग्नोर कर देंगे, राइट। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, i इज इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू f प्लस ऑप्शन प्लस ऑप्शंस माइनस दिस। तो ऑप्शंस कितना अपना 8 है एंड 8 माइनस 6 इज 2, तो 1 प्लस 2 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक ही ये चलेगा यहाँ पे। एंड व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव डन वेरी अमेजिंग थिंग कि हमने ये सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे गए ही नहीं, जो कि हम पहले हमारे कोड में कर रहे थे। ओके, सो लेट्स कोड दिस वन, लेट्स कोड दिस ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज अवेलेबल साइज इन लिस्ट हमें कैलकुलेट करना है, सो वी कैन डू इट हियर, राइट, क्योंकि इसके बाद हमारा वो ऑप्शंस वाला लूप चालू होने वाला था। सो इंट अवेलेबल स्पेस इन लिस्ट इज इक्वल टू बेसिकली k माइनस द लिस्ट डॉट साइज, राइट, द करंट लिस्ट का साइज जो है। Next, what we have to calculate this options. Options will be basically This will be basically option will be n minus f plus 1, right? And then कहाँ तक जाना है अपन को, f plus options minus asl, right? तो this will be basically I less than equal to f plus options minus asl, और ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा। लेट मी शो यू कि विदाउट दिस कोड, राइट, लेट्स एक्चुअली रन सबमिट दिस वन फर्स्ट, ठीक है। तो ये कोड हमारा जो ले रहा है, दिस इज 96.45% इतना सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है। लेट मी कॉपी दिस, ठीक है, और एक बार हम वो अनऑप्टिमाइज वाला कोड भी वापस चला के देखते हैं और उसमें बताता हूँ मैं आपको कितना टाइम वो ले रहा था बेसिकली, राइट। सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स गो बैक टू आवर n, डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस इफ यू आर जस्ट कीपिंग द n, ठीक है। लेट्स नाउ सबमिट दिस। देखो पहला वाला 97% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा था, है ना, 14 मिलीसेकंड्स उसका रन टाइम था। इस केस में इट इज 18% रन टाइम और 80% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, जो हमारा प्रीवियस वाला सॉल्यूशन था। तो ऑब्वियसली हमने कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है, ठीक है। एंड एक्चुअली यू कैन सी हियर, राइट, हमने कुछ ब्रांचेस को यहाँ पे जो हमारे नीड नहीं थे उसे हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। Okay, so that is it for that, and let's discuss the time and space complexity now. Okay, so now let's try to estimate the time and space complexity of this program. Usually backtracking a program की time complexity थोड़ी निकालना difficult होती है। Space complexity बहुत easy होती है क्योंकि वो recursion या फिर बीच में आपने कितना space बनाया है, max space at any point of time, वो आसान होता है। But time complexity gets very difficult. So हम क्या ट्राई करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि हम उसका upper bound kind of calculate कर ले, and that kind of becomes कि हाँ यार इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्या किया, हमें बेसिकली हम एक सोल्यूशन बना रहे थे, राइट। तो हमारी लिस्ट में हम k आइटम्स ऐड कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली हर स्टेप में हमने एक आइटम को ऐड किया होगा, अगले स्टेप में एक और 2 आइटम हो गए होंगे, ऐसे करके हमारे पास k हम हाइट तक हमारा बेसिकली एक सोल्यूशन बन गया होगा, हमारी लीफ नोड, है ना। लीफ नोड इज बेसिकली द वेयर वी से कि आवर सोल्यूशन इज कंप्लीट एंड वी स्टार्ट रिटर्निंग फ्रॉम देयर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, k है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टोटल लीफ नोड्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, टोटल लीफ नोड्स हमारे पास कितने हैं उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें बेसिकली n एलिमेंट्स में से k चूज कर रहा है, तो वी कैन राइट इट एज n चूज k। n चूज के मतलब n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k फैक्टोरियल, ठीक है। इतने हमारे लीफ नोड्स हैं। हम क्या कह सकते थे, हायर मान लो कि इतने ही नोड्स हमारे हर स्टेप में है ना, हर स्टेप में है। तो इन द वर्स्ट केस वी कैन से कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी विल बी मच लेसर देन दिस k मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम, राइट। सो वी कैन से समथिंग लाइक दिस, है ना। तो वी आर काइंड ऑफ सेइंग कि बहुत बड़ा वाला अपर बाउंड अपन ने कैलकुलेट कर लिया, बट दिस इज फाइन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इससे तो छोटी ही होगी। थिंक अबाउट दिस, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस k फैक्टोरियल विल बिकम k माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। ये हमारा k माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हमारा रहेगा n माइनस k फैक्टोरियल और ये हमारा रहेगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेटली इससे तो कम ही होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने बेसिकली ये सारी चीज़ों का हम रिकर्शन कॉल कर रहे होंगे, बैक ट्रैक वाला फंक्शन। तो ये हमारा स्पेस में स्टैक में ये सारा कॉल जा रहा होगा। तो देख सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ k, है ना, क्योंकि k नोड्स हैं तो k बार वो बैक ट्रैक फंक्शन कॉल हो रहा होगा, तो हमारे स्टैक में बैक ट्रैक करके k टाइम्स हमारे स्टैक में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ k हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हर स्टेप में कितना वर्क हो रहा था, हर नोड में कितना वर्क हो रहा था,
वो बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट वर्क ही होता है, हम बस ऐड कर रहे थे या फिर रिमूव कर रहे थे, उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे थे हम लोग। इसीलिए ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ काम हो रहा होता, हर नोड पे कुछ n टाइम्स कुछ काम हो रहा था, देन इट वाज अ डिफरेंट टॉपिक कि यहाँ पे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और भी कुछ चीजें को ऐड करने का सोचते, बट इस केस में हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, सो दिस इज दैट फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड या यू शुड ट्राई टू द वन थिंग दैट यू हैव टू टेक इट हियर कि ये क्वेश्चन इस लेवल का है, ये क्वेश्चन जो है इसका ये वाला कोड है ना, आप ट्राई करो कि यू ऑलमोस्ट मेमोराइज दिस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, द रीजन आई एम सेइंग दिस कि ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशंस का, सबसेट्स का, हमारे बैक ट्रैकिंग में, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड दिस। तो अगर आप इसको 10-12 बार प्रैक्टिस कर लो और ये डायग्राम्स इसको समझ लो ना, ये जो डायग्राम हमने ऊपर बना के बताया था और एक ये जो प्रूफ किया था और एक जो ये बनाया था, ये डायग्राम्स अगर आप अच्छे से समझ लो और इस टेम्पलेट से इसको समझ लो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस दिस पॉइंट्स दैट यू शुड बी एबल टू कनेक्ट, एंड देन व्हाट विल हैपन कि इसका वेरिएशन भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके, सो आई एम गोना स्टॉप हियर एंड विल मीट विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून। बाय।